प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक क्लास। ठीक है, तो ये अध्याय 1 जो है, इसमें आपको पढ़ना है दिक्मान, परिभाषा, दिक्मानों का पारस्परिक रूपांतरण। ठीक है, इसमें एक चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको कॉपी में भी लिखना है। कॉपी में अगर लिखना है तो हम सिर्फ जितना लिखे हैं आप केवल उतना ही लिखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई दिखे वो आप लिखिएगा, बाकी हम आपको समझाने का प्रयास पूरा करेंगे और उसी समझाने के आधार पर ही आप बाद के अंतिम में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप हल करेंगे। क्योंकि पारस्परिक रूपांतरण में आपको प्रश्नों को या कोणों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कोणीय रूप में हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक एक चीज़ आप लोग समझते जाइएगा। हालांकि हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को कि आप लोग इस तरह समझ लें कि बाद के प्रश्नों को हल करने में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। और इसमें एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज़ों पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हमने उन्हीं शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है जिनका हम लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अध्याय 1 में हमको पढ़ना है दिक्मान, जिसे अंग्रेजी में बियरिंग कहा जाता है, परिभाषा, दिक्मानों का पारस्परिक रूपांतरण। ठीक है, अब इस पे देखिए इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। सेना में दिशा को प्रदर्शित करने की सबसे अधिक प्रचलित विधि दिक्मान है, अर्थात एक स्थान से, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य या अपने स्थान से लक्ष्य के बीच जो दिशाएं हैं, दिशाओं को कोणों के आधार पर प्रकट किया जाता है और उसी कोणों को हम दिक्मान कहते हैं। ठीक, दिक्मान का उद्देश्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के दिशा का अंकों में सही प्रदर्शन करना होता है। दिक्मान का उद्देश्य जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के दिशा का अंकों में सही प्रदर्शन करना ही दिक्मान होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं दिक्मान क्या है। दिक्मान वह कोण है जो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप किसी स्थिर रेखा से किसी निर्दिष्ट वस्तु को मिलाने वाली रेखा को मापने से प्राप्त होता है। यह स्थिर रेखा वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर अथवा ग्रिड उत्तर हो सकती है। ठीक है, उत्तर दिशा तो मित्रों आप लोग जानते ही हो, जो ऊपर के लिए जो खड़ी दिशाएं होती हैं, जैसे आपको हम पहले बताए हैं, तो ऊपर की ओर उत्तर का ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, परिभाषा आप देख सकते हैं। जब किसी स्थान की दिशा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा को सूक्ष्मता के साथ प्रकट करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसे दिक्मान कहते हैं। दिक्मान के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उत्तर कितने प्रकार का होता है और इन उत्तरों का दिक्मान से क्या संबंध है। ठीक है मित्रों, चलिए उत्तर के प्रकार, हालांकि इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ भी आवश्यक है, यहाँ भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब यहीं पे मित्रों हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। यहाँ हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। उत्तरों में कौन कौन सा अध्ययन करेंगे हम, आप देख सकते हैं। ये है वास्तविक उत्तर, जिसे ट्रू नॉर्थ या फार्ट में लिखा जाता है टीएन। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको ये वास्तविक उत्तर तो आपको जानना ही है। इसको अंग्रेजी में ट्रू नॉर्थ बोलते हैं और इसको फार्ट शब्दों में हम टीएन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टीएन का मतलब ही होता है ट्रू नॉर्थ, वास्तविक उत्तर। ठीक, अब देखिए वास्तविक उत्तर ये क्या होता है। ये भौगोलिक उत्तर होता है जो सदा सीधी रेखा में होता है, यानी इसमें आपको पूछना नहीं है, हमेशा ये बिल्कुल खड़ी एकदम से सीधी दिशाओं के रूप में सीधी रेखा में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वास्तविक उत्तर को हम किन शब्दों से व्यक्त करते हैं, तो वो है टीएन। इसी तरह दूसरा है ग्रिड उत्तर। ये ग्रिड नॉर्थ अंग्रेजी में बोलेंगे और फार्ट अक्षरों में जो लिखने में प्रयोग करेंगे वो है जीएन। इसको आप याद रखिएगा। मानचित्र को पर स्थित ग्रिड रेखाओं में खड़ी रेखाएं ग्रिड उत्तर को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आपको हम पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया था ग्रिड रेखाएं, तो खड़ी और पड़ी दोनों रेखाएं जो हैं वो ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमको उत्तर दिशाओं के बारे में पढ़ना है, केवल ग्रिड उत्तर के बारे में। तो जो खड़ी रेखा है वही उत्तर दक्षिण को प्रदर्शित करती है, तो ऊपर की ओर की जो दिशाएं होती है वो ग्रिड उत्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो खास करके ये ग्रिड उत्तर आपको मिलेगा कहाँ, जो मानचित्र में खींची हुई रेखाएं होती है। वास्तविक उत्तर तो हर समय सीधा होगा, लेकिन ग्रिड उत्तर आप देखेंगे थोड़ी सी तिरछी, या तो थोड़ी सी दाएं की ओर होगी या तो थोड़ा सा बाएं की ओर होगी, अर्थात वास्तविक उत्तर से थोड़ा सा पूरब या थोड़ी सी पश्चिम होगी।
ठीक। अब वही कंडीशन है, तीसरा जो नंबर है, तीसरा उत्तर जो है वो है चुंबकीय उत्तर। इसको अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन फार्क नाम इसको यमयन से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों आप यमयन, जीएन और टीएन ये जरूर याद रखिएगा, और इसका हिंदी अर्थ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं चुंबकीय उत्तर क्या होता है। सही दिक्सूचक, या जिसे हम लोग कंपास कहते हैं, दिक्सूचक उसे ही बोलते हैं। सही बाद में आप लोगों को दिक्सूचक के बारे में भी पढ़ना है इस आपके इस सेकंड सेमेस्टर में। सही सूचक, दिक्सूचक या कंपास की सुई जिस ओर संकेत करती है वह चुंबकीय उत्तर होता है, ठीक है। अब तो चुंबकीय, अब सही और गलत वाली बात आ गई। थोड़ी सी कभी कभी दिक्सूचक या कंपास में त्रुटियां आ जाती हैं, तो यहाँ पर जब कंपास आपका ठीक है तो आपका ठीक जो है चुंबकीय उत्तर को प्रकट करेगा। थोड़ी सी त्रुटि आ गई तो उसे चुंबकीय वाली कंपास उत्तर के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन इसमें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि उसकी जरूरत भी यहाँ नहीं पड़ती। तो यहाँ हम मुख्य रूप से 3 उत्तरों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आप समझ गए होंगे वास्तविक उत्तर हमेशा सीधी रेखा में होता है, और ग्रिड उत्तर जो मैप पर खींची हुई रेखाएं होती हैं खड़ी, वो जो है ग्रिड उत्तर को प्रदर्शित करते हैं, और हमारा यह कंपास जो है ये चुंबकीय उत्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो फारट नेम इसका टीएन, जीएन, यमयन। बच्चों ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। अगला है उत्तरांतर। उत्तरांतर का मतलब उत्तरों में अंतर, जैसे इसके अर्थ का नाम है, लेकिन किन उत्तरों में अंतर होना चाहिए, किन उत्तरों का उत्तर कौन सा उत्तरांतर कहलाएगा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 उत्तरों के बीच का कोणीय अंतर उत्तरांतर कहलाता है। उत्तरांतर के प्रकार, यहाँ हम 2 प्रकार के उत्तरांतरों का अध्ययन करेंगे। वो भी कौन सा? चुंबकीय उत्तरांतर। उत्तरांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं मित्रों वेरिएशन, ठीक है। इसको अक्षर वी से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चुंबकीय उत्तरांतर है मैग्नेटिक वेरिएशन, अथवा इसको फार्ट नेम में लिखेंगे छोटे अक्षरों में MV। अब इसमें देख सकते हैं चुंबकीय उत्तरांतर क्या है। देखिए, वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच कोणीय अंतर को चुंबकीय उत्तरांतर कहते हैं। वास्तविक यानी सीधी रेखा जो रहेगी उसके, और चुंबकीय उत्तरांतर जिधर कंपास प्रदर्शित करेगा उसके बीच के अंतर को, जो कोणीय अंतर दिखेगा, उसे हम लोग कहेंगे चुंबकीय उत्तरांतर। अंतर यही होगा थोड़ा से कि वास्तविक उत्तर से या तो थोड़ी सी दिशा वो पूरब की ओर होगी या तो पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। थोड़ा से दाएं हो सकती है, थोड़ा से बाएं हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इसमें आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन हाँ, आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें यह चीज लिखा रहेगा कि चुंबकीय उत्तरांतर 2 अंश पूरब, 4 अंश पूरब, 5 अंश पश्चिम, 6 अंश पश्चिम, ये चीज आपको उसमें दिखाई या प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्रिड उत्तरांतर। ग्रिड उत्तरांतर का मतलब होता है वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच कोणीय अंतर को ग्रिड उत्तरांतर कहते हैं। वास्तविक उत्तर वही सीधी रेखा जिसके बारे में हम जान चुके हैं, ग्रिड उत्तर वही कोणीय अंतर, ग्रिड उत्तर वही मानचित्र पर खींची गई ग्रिड रेखाओं में, ऊपर खड़ी रेखाओं में। तो इसको फार्क नेम हम प्रदर्शित करेंगे GV। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, MV चुंबकीय उत्तरांतर, GV ग्रिड उत्तरांतर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे दिक्मानों के प्रकार, दिक्मानों का या बेयरिंग के प्रकार। अब चूंकि यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, बाद में प्रश्न को समझने में आसानी होगी आप लोगों के लिए। यहाँ हम प्रमुख रूप से 3 प्रकार के दिक्मानों का अध्ययन करेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वास्तविक दिक्मान, ट्रू बियरिंग। अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी सी इसके पहले उत्तरों के प्रकार, तो TN, MN, GN, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर, ठीक है। तब यहाँ हम देखेंगे कि तीनों दिक्मान इन्हीं जो है उत्तरों से होकर प्रदर्शित होगा। वास्तविक दिक्मान क्या है? ट्रू बियरिंग, या इसको फार्ट नेम में TB लिखते हैं हम लोग। फार्ट नेम में क्या लिखेंगे? TB, ट्रू बियरिंग, वास्तविक उत्तर। इसको आपको याद रखना है। वास्तविक उत्तर से घड़ी की सुई की दिशा में किसी लक्ष्य तक मापी गई कोणीय दूरी को वास्तविक दिक्मान कहते हैं, या वास्तविक दिक्मान को प्रदर्शित करती है। TB का मतलब वास्तविक दिक्मान, अर्थात वास्तविक उत्तर रेखा से घड़ी की सुई की दिशा में अगर कोई लक्ष्य है, पेड़ है, मंदिर है, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, पेड़, मंदिर, मस्जिद, घर, सेनाएं, कुछ भी हो सकती हैं, जंगल हो सकता है, ठीक है। तो वहां तक की वास्तविक उत्तर से उस स्थान तक, लक्ष्य तक
कि घड़ी की सुई की दिशा में खींची गई कोणीय दूरी वास्तविक दिक्मान कहलाती है। तो फार्क नेम इसका क्या होगा, टीबी, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो है ग्रिड दिक्मान। बिल्कुल उसी तरह ये भी है जो हमने बताया ना, 3 उत्तर हैं, ग्रिड उत्तर, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर। तो यहाँ पर जो है ग्रिड उत्तर दिशा से घड़ी की सुई की दिशा में किसी लक्ष्य तक मापी गई कोणीय दूरी को ग्रिड दिक्मान कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फार्क नेम आप जीबी याद रखिएगा, जीबी से ही हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे। तीसरा है चुंबकीय दिक्मान, मैग्नेटिक बियरिंग या एमबी कहा जाता है फार्क नेम, ये भी आप याद रखिएगा। चुंबकीय उत्तर, जैसे हमने बताया था ना, कंबाफ वाली सुई जो है जो उत्तर को दिखाती है वो चुंबकीय उत्तर होता है। तो उस चुंबकीय उत्तर वाली रेखा अर्थात यमयन रेखा से घड़ी की सुई की दिशा में किसी लक्ष्य तक मापी गई कोणीय दूरी को चुंबकीय दिक्मान कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको हम लोग जो है इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार आपको हम समझा देते हैं फिर, ताकि सवाल को लगाने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि इसके आसानी होगी, सॉरी। ठीक है, अब आगे हम इसको जो है आपको समझा देते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, जिसको लिखना होगा मित्रों वही लिखिएगा जो हमने यहाँ पर आपको लिखा है। क्योंकि इसकी तो हम पीडीएफ भी आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं आता है कोण वगैरह बनाना। बाकी लिखने में तो पीडीएफ से ही आसानी होती है। मित्रों, ये चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं। आपको जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको हम पूरा चीज़ें क्लियर कर देते हैं। देखिए, इसमें ये लक्ष्य है, लक्ष्य आपको दिख रहा है। आपको पहले हम रेखाएं क्लियर कर देते हैं, उत्तर दिशाएं। आप जानते हैं आपको वास्तविक उत्तर दिशा हर समय सीधी रेखा में होता है। ठीक है, तो जो बीच की रेखा जो होती है, जो बिल्कुल हर समय बिल्कुल सीधी रहेगी, वो होती है वास्तविक उत्तर, जिसे हम लोग टीएन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये टीएन आपका जो लिखा हुआ है ये है वास्तविक उत्तर। ठीक है, टीएन से थोड़ा सा दाएं या थोड़ा सा बाएं जीएन होता है, थोड़ा सा दाएं और थोड़ा सा बाएं यमयन होता है। अर्थात ये जीएन जो है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यमयन और जीएन जो है वो आपके प्रश्न के अनुरूप जो है पूरब या पश्चिम की ओर हो सकता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, यही है, इस तरह आपका चित्र होगा। और यहाँ पर जो दो कोणों के वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच के कोणीय अंतर को ग्रिड उत्तरांतर कहते हैं, जिसे हम जीवी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। तो जीवी जो है ये कोणीय अंतर होगा, ये वाला। ठीक है, और यमवी जो है ये टीएन और जो है यमयन के बीच का कोणीय अंतर होगा। तो यानी इसमें आप देखेंगे वास्तविक उत्तर और ग्रिड उत्तर के बीच का जो है कोणीय अंतर जो होगा वो होगा ग्रिड उत्तरांतर। वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का कोणीय अंतर होगा चुंबकीय उत्तरांतर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बेयरिंग के बारे में, दिक्मान जिसे हम लोग कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने जो चित्र में दिखाया गया है, ये रेखा हमारी पहले नंबर पर जीएन है। तो जीएन से जो रेखा हम खींचेंगे वो आपकी होगी जीबी या ग्रिड बियरिंग या ग्रिड दिक्मान। फिर वास्तविक उत्तर जो टीएन रेखा जो है, वास्तविक उत्तर से जो हम खींचेंगे रेखा वो है टीबी, हमारी वास्तविक दिक्मान। और तीसरे नंबर यमयन रेखा जो है, इससे हमारी जो लक्ष्य तक की खींची गई दूरी होगी चुंबकीय दिक्मान। मित्रों, ये लक्ष्य है, आप देख रहे हैं, लक्ष्य आपको ये दिख रहा है। हमने इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा इधर कर दिया है, ये हो गया लक्ष्य आपका। लक्ष्य में वैसे हमने बताया है कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह जो है चित्र है, आपको इसमें जो है खास करके चित्र आपका इसी तरह होगा। थोड़ा सा अंतर क्या हो सकता है कि जो यमयन और जीएन रेखाएं हैं ये अपने कोण और जो है दिशाओं के अनुरूप ये परिवर्तित हो सकती हैं। जैसा आपसे प्रश्न में कहा जाएगा कि जो प्रश्न में अगर आपसे कहा जाएगा कि पूरब की ओर है जीएन रेखा या पश्चिम की ओर है, तो जीएन रेखा नहीं कहा जाएगा, उत्तरांतर आपका जीवी और यमवी देखा जाएगा। ठीक है, यही जो है जीवी और यमवी हमारी जो है जीएन और यमयन को निर्धारित करेंगे कि ये पूरब में होंगी या पश्चिम में। और किसके पूरब पश्चिम होंगी? टीएन के, वास्तविक उत्तर रेखा के। हर समय अगर उसने पूर्व कहा है तो समझ लीजिए वास्तविक उत्तर रेखा से पूर्व, अगर पश्चिम कहा है तो समझ लीजिए वास्तविक उत्तर रेखा से पश्चिम। अब वो जीएन होगा या यमयन होगा, यानी चुंबकीय उत्तर होगा या ग्रिड उत्तर होगा, ये निर्धारित करेगा आपका प्रश्न। और उन्हीं जब 3 रेखाएं निर्धारित होंगी तो जिस रेखा से लक्ष्य तक जो कोणीय दूरी होगी वही उसकी बियरिंग होगी। अर्थात वास्तविक उत्तर से वास्तविक दिक्मान लक्ष्य तक,
ग्रिड उत्तर से खींचेगा ई कोणीय अंतर ग्रिड दिक्मान, चुंबकीय उत्तर से चुंबकीय दिक्मान। ठीक है, ये आपको हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। मित्रों ध्यान देना है, अगर आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जो है परिभाषाओं में हमने जो लिखा है MN TN यानी वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर, फिर चुंबकीय उत्तरांतर और ग्रिड उत्तरांतर, फिर चुंबकीय दिक्मान, वास्तविक दिक्मान और ग्रिड दिक्मान, इसके बारे में आपको अध्ययन करके ठीक से समझना होगा, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर जो है विराम कर रहे हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, किस तरह एक दिक्मान से दूसरे दिक्मानों में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तब तक आप लोग शुरुआत तो करिए पहले मित्रों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।